बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि थप्पड़ साद रफ़ीक साहब को जिस तरह से पड़ा वो क्यों पड़ा, इसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ शहबाज गिल की एक गवाही आई है, वो क्या गवाही दे रहे हैं अबाउट टीएलपी, ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। और इसके साथ साथ अल्लामा सऊद शरीफ साहब को कौमी असम्बली की सीट का तोहफा और डील डन, ये क्या सीन है, इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ डिटेल के साथ बात होगी। चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। चलते नाज़रीन, सबसे पहले कि साद रफ़ीक साहब, एक तो नाज़रीन साद रफ़ीक साहब जो है ये ऐसा समझ लें कि अपनी नशिस्त हारे, लेकिन हार कर इन्होंने अपनी उस शिकस्त को एक्सेप्ट किया कि वाकई यार मैं हारा हूँ और आवाम ने मुझे क्या किया, रिजेक्ट किया है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, इस चीज़ के ऊपर इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वाकई यार चलो इस बंदे ने जिगरा किया, दिल जिगरा दिखाया अपना, और इसने अपनी शिकस्त जो थी वो तस्लीम की, और आवाम के अंदर भी इसकी रिस्पेक्ट रहेगी। अगर ये उसी रात अपनी शिकस्त तस्लीम ना करता तो सूबाई पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इसको जितवा देती और कह देती कि वाकई ये बंदा विन कर चुका है। और इससे यहाँ पर इनके साथ नाज़रीन होता क्या है, ये भी होते हैं, और इनके साथ साथ हनीफ अब्बासी साहब भी होते हैं। ये जाते हैं इस्लामाबाद कोसार मार्केट के अंदर कोई खाना शाना खाने के लिए, वहाँ चले जाते हैं, और जब ये वहाँ पर जाते हैं तो इनको ख़वातीन जो है वो देख लेती हैं। जब वो देखती हैं तो वो इनके खिलाफ वोट चोर चोर के नारे लगाते। असल में हमारी जो आवाम है वो भी बेवकूफ़ है, वो ये नहीं देखती कि यार इनके पीछे कौन खड़ा। वो नारे लगाते कि वोट चोर वोट चोर वोट चोर। यार वोट चोर ये नहीं है, वोट चोर वो हैं जो इनके पीछे खड़े छुप कर, वो हैं वोट चोर। वो वोट चोर हैं जो वोट चोरी करते हैं, वो आपको भी मालूम है कि जिन्होंने चोरी किया। लेकिन आप इनको अगर आवाम के अंदर इस तरह से कहेंगे फिर रिएक्शन तो आएगा। जब इनको वोट चोर चोर के नारे लगाए गए इनके खिलाफ तो ये काफ़ी गुस्से हुए। जब गुस्से हुए तो बात हाथापाई तक जा पहुंची। जब हाथापाई तक पहुंची तो हनीफ अब्बासी की आपको मालूम है कि जितनी बड़ी ज़बान है उसने ज़बान दराजी की। जब ज़बान दराजी की तो आगे से ख़वातीन थी। आपको मालूम है कि ख़वातीन की जो सबसे बड़ी ज़बान होती है वो कहाँ खामोश रहना था उन्होंने। तो माजरत अगर कोई देखती हैं तो अब मैं वैसे हंसाने के लिए ये बात कर रहा था, अगर किसी को बुरी लगी हो तो बुरा नहीं मनाना। तो उन्होंने फिर इनको क्या किया कि वहाँ पर इनको थप्पड़ मारे, हनीफ अब्बासी साहब को भी और साद रफ़ीक साहब को भी। इनको जो थे वो वहाँ पर थप्पड़ पड़ गए, और ये एक तरफ से इनको छीट अपना साद रफ़ीक साहब को सीट जो थी वो छीने जाने का जो डर था, खौफ था, तकलीफ़ थी। दूसरी तरफ से ख़वातीन के हाथों ये मज़ीद ज़िल्लत का शिकार हुए, जलील हुए। तो जलालत जो है वो अब इनका जो है ना वो मुकद्दर बनती जा रही है। तो इनके साथ नाज़रीन यहाँ पर ये चीज़ हुई, और उसके बाद नाज़रीन ये वहाँ से बड़ा दिल किया साद रफ़ीक साहब ने। उन्होंने कहा कि चलें यार छोड़ें इस चीज़ को, और उन्होंने वहाँ से अपनी जान बख्शाई करवाई, और फिर वहाँ से ये हनीफ अब्बासी को लेकर चल पड़े। और चलते चलते वापस कहाँ पर पता नहीं कहाँ पर ले गए, एस्टेब्लिशमेंट के पास ले, क्योंकि ये शहर इक़्तिदार में गए हुए थे और इस्लामाबाद के अंदर गए हुए थे। तो ये इनके साथ जो है वो अफसोसनाक जो वाक़या है वो रूनुमा हुआ। इसके बाद नाज़रीन यहाँ पर हम बात करेंगे जो शहबाज गिल साहब ने गवाही दी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक़ में, वो क्या दी है, वो क्या कहते हैं, वो वीडियो भी यहाँ पर प्ले होगी। सबसे पहले थोड़ी हम बात कर लेते हैं शहबाज गिल के ऊपर। शहबाज गिल वो शख्स है, आपको याद होगा कि जब तहरीक लबैक पाकिस्तान इनके हुकूमत के अंदर क्या कर रही थी, एहतजाज कर रही थी, तो ये आए, यानी 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद ये इस तरह से एक लेटर होता था, वो लहराता था कि ये लेटर आ गया जेल से, ये लेटर साद शरीफ साहब ने लिखा, ये लेटर उनकी लिखाई है, इस पर उनका हुक्म है कि फिल फॉर जो लॉन्ग मार्च है या धरना है इसको ख़त्म कर दिया जाए। फिर इस एक लेटर, यानी उस वक्त ये झूठ बोलता था अगेंस्ट टीएलपी, और आज ये शख्स तहरीक लबैक पाकिस्तान की कौम के सामने और अपने सुनने वालों के सामने अच्छा ही बयान कर रहा है।
और तहरीक लबैक पाकिस्तान को सच्चा साबित कर रहा है। यानी उस वक्त ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से झूठी कंपेन कर रहा था, झूठ फैला रहा था कि साद हुसैन साहब ने या शुरा अरकान ने क्या किया कि लेटर लिखे हैं और लेटर लिख के कहा है कि ये धरना ख़त्म कर दें और ख़ुद को कानून के हवाले कर दें। आपको याद होगा जो ड्रामा उस वक्त हुआ था, कभी अब ये इस तरह का मैदान बना तो अब ऐसा समझ लें कि पूरी कौम जो है ये भी काफ़ी ऐसा समझ लें कि जान चुकी है कि हकीकत क्या होती है, फेक क्या चीज़ें होती हैं। तो शहबाज गिल ये बड़े बड़े वहाँ पर खत जो था वो लहराता था और आज उसी मुंह से झूठ फैलाने वाला तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो बयान कर रहा है कि वाकई तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सच का साथ दिया, तहरीक लबैक पाकिस्तान सच्ची है और इन्होंने वो सच साबित करके दिखाया। क्यों कहा है, क्यों इसके पीछे इनकी जीत है। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तो वाकई कहा कि जितनी वोट पड़े, जिसको भी पड़े, हम उनके साथ खड़े अगर उनके वोटों के ऊपर डाका डालेंगे। मजीद इस शहबाज गिल ने क्या कुछ कहा है पहले वो आप सुन लें। इंटरेस्टिंग दो डेवलपमेंट हुई। एक तो तहरीके लब्बैक के जो कैंडिडेट थे वो अपने फॉर्म 45 लेकर अदालत के सामने पेश हो गए और उन्होंने अपने फॉर्म 45 शोएब शाहीन साहब के सपोर्ट कर दिए और उन्होंने कहा कि पीटीआई के लोग बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये देखें जो हमारे फॉर्म 45 है इसके मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही जीती हुई है, इसलिए इन्हीं को जीता हुआ करार दें। उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 और अपनी गवाही जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में दे दी। इससे भी एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट आप देख सकते हैं कि अब दूसरे उम्मीदवार तो ये थी शहबाज गिल साहब के हवाले से अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिदा फरमाई। और शहबाज गिल जिस तरह से कह रहे थे कि टीएलपी जो है वो भी गवाही दे रही है कि हम लोग जीते हुए हैं, तो यही शहबाज गिल थे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से फेक खबरें फैला रहे थे और आज वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की हकीकत या सच्चाई जो है या ईमानदारी जो है वो खुद अपने मुंह से बयान कर रहे हैं। ये वक्त बदलने में देर नहीं लगती, तो ये जब वक्त बदलता है तो इस तरह से मामलात होते रहते हैं। कोई बात नहीं, चलो ये तो हुआ कि आपने सच तो बयान किया। नेक्स्ट नाज़रीन चलते हैं, अल्लामा साद हुसैन साहब को कौमी असम्बली की सीट का तोहफा और डील डन, ये क्या चीज़ है। सबसे पहली बात नाज़रीन, अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को एक शख्सियत, पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियत, पता नहीं वो ताकतवर शख्सियत कौन हो सकती है, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि वो ताकतवर शख्सियत कौन है और फिर उस राब्ता करने वाले के पीछे कौन है। उन्होंने नाज़रीन यहाँ पर एक बात के अल्लामा साद हुसैन साहब को कि सर आप इस तरह से करें कि आप कुछ ले और कुछ दे का यानी हम काम करते हैं, कुछ ले और कुछ दे, यानी कुछ आप हमें इनायत करें, कुछ हम आपको इनायत करते हैं। इस तरह से एक डील करते हैं और उस डील के नतीजे में जब वो हमारी डील फाइनल होगी तो हम आपको एक नेशनल असेंबली की सीट देने के लिए तैयार हैं, वो दे देते हैं, वो आप सीट ले लें। इस तरह से डील हमारी भी कंप्लीट हो जाएगी, डन हो जाएगी और आपको भी नेशनल असेंबली के अंदर नुमाइंदगी मिल जाएगी, इन तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी नुमाइंदगी मिल जाएगी। तो अल्लामा साद हुसैन साहब ने इनकार किया कि नहीं, किसी भी सूरत नहीं, ये किसी भी सूरत अपने लोगों के साथ मैं बेवफाई नहीं कर सकता अपने नजरिए। यानी इससे ये था कि जो आपके ज़वाबित है या असूल है उनसे आप थोड़ा पीछे हटें, जो हम आपको कहें आप उस तरह से करें, आप हमारी हिमायत करें, हमारे फैसलों के साथ खड़े हों, हमारे हक में बयान दें। यानी ये आप अपना जो नज़रिया है वो हमारे इशारे के ऊपर, यानी सब कुछ हमारे इशारे के ऊपर करें, आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, तस्लीम कर लें और हमसे सीट ले लें, हम आपको सीट देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यहाँ पर जरदारी होता या शहबाज होता या नवाज होता तो वो उस देने वाले के जूते भी चाटता और उसके जूते पॉलिश भी करता, सब कुछ करता, लेकिन यहाँ पर था साद हुसैन रिजवी। तो साद हुसैन रिजवी साहब ने साफ इनकार कर, उन्होंने कहा कि नहीं सर ये चीज़ हमें काबिल कबूल नहीं, हम इस चीज़ को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। और इस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और इनकी जो डील डन करने की कोशिश थी वो ऐसे समझने की जो डील डन नहीं हुई बल्कि वो डील की छुट्टी हो गई।
ये नाज़रीन वो रीज़न बनी, और ये खबर जैसी मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है ना वो वीडियोस बनाएंगे। 3-4 जो टॉपिक्स हैं जब ये मिल जाएंगे, तो जब ये मिले तो आप लोगों के साथ ये शेयर किया गया। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार कौन सी सीट है, कौन सी। मलिक रियाज ईमान साहब का भी मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज आया। तो सर ये वो चीज़ है, और इस चीज़ की बुनियाद पर जो थी वो कोशिश की जाती, लेकिन अल्लामा मुस्तफा सिद्दीकी साहब ने इनकार कर दिया। लिहाजा अब TLP की नेशनल असम्बली के अंदर कोई सीट नहीं है अब तक। हाँ, नेक्स्ट ज़िमनी इलेक्शन हो सकता है, मे बी वहाँ पर आप लोगों की कोई नुमाइंदगी हो जाए, वो भी मुश्किल लगता है। क्यों? आप नज़रिए का सौदा करेंगे नहीं तो आप कुछ मिलेगा नहीं। ये थी अहम तरीन अपडेट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।